गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू श्रेणी चल रही थी अपनी। उसमें अपन ने केवीएस हो गया, एचटेट हो गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो गया। अपना आज बचा है एनबीएस बचा है। एनबीएस को भी कर लेते एक बार ना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एनबीएस का। ये आपके आया हुआ है एनबीएस पीजीटी 2014 के अंदर आया हुआ है। देखो, एनबीएस बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कितने सिंपल की अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन पूछता है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेज है, सेम ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड वी, देन वी से ए वी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज व्हाट इज। ये क्या है? ए बी ट्रांसपोज क्या होगी? सिमेट्रिक, नल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चेक करो। देखो, ए बी ट्रांसपोज अपन को दे क्या रखा है? सिमेट्रिक। ए एंड बी क्या दे रखा है अपन को? सिमेट्रिक मैट्रिसेज दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? सिमेट्रिक मैट्रिसेज दे रखा है। ठीक है। दिखाई दे रहा है? ठीक है। देखो, ए एंड बी क्या दे रखा है अपन को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। इसका मतलब ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? ए होगा। बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? बी होगा। यही होगा और यही होगा। तो देखो, अब अपन को दे रखा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, ये क्या होगा? तो ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। और क्या दे रखा है? आई थिंक ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज होना चाहिए। ये होना चाहिए आई थिंक। एक बार देख लेते हैं अपन चेक करके। अगर ऐसा होगा तो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। यही होगा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है आराम से ना। ये इतना कुछ होगा। देखो, अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा? बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी। और ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है अपन को? ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है? ए दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? ए दे रखा है, माइनस ए बी। बी ट्रांसपोज क्या दे रखा है? बी। बी ए माइनस ए बी। कहीं तो मिस्टेक है ना इसमें, कुछ ना कुछ। मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसपोज ही है। अगर अपन इनको आगे सॉल्व नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, ये क्या हो जाएगा? बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज, यही होगा। अगर ये फॉर्म लेके आनी है तो अपन को क्या करना होगा? माइनस बाहर लेना होगा। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसका मतलब अपन ये लेके चले, ये लेके चले, ए का ट्रांसपोज आ क्या आ गया? अब एक तरीके से अपने पास में माइनस ए, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। क्या होगा? ये स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ ट्रांसपोज लगा लेना ऊपर, है ना। ये हुआ अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। पहली क्या है अपनी? स्क्यू सिमेट्रिक दे रखी है। पहला क्या है अपना? स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है। और क्या दे रखा है? ए स्क्वायर पूछा है। ए स्क्वायर क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर माइनस ए होगा। सॉरी, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? माइनस ए होगा। अब ए स्क्वायर पूछ रहा है। देखो, ए स्क्वायर का अपन को क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? अरे क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिखा जा सकता है? कुछ मालूम है? इसको अपन कई तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है, तो इसको अपन ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ए इंटू ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं।
अरे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। और ए जो है ए किसके बराबर, माइनस ए के ट्रांसपोज के, और ए भी किसके बराबर है, माइनस ए के ट्रांसपोज के, माइनस ए के ट्रांसपोज के। अरे ऐसा ही कुछ है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, देखो ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बराबर क्या दे रखा है अपन को, माइनस का ए, और ये क्या दे रखा है, माइनस का ए। माइनस का ए मतलब ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करके चले, मतलब एक तरीके से ए का ट्रांसपोज करके चले, क्या आ गया अपने पास में, ए ही आ गया। यानी ये सेमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अपन को ये दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आर, और हमसे क्या पूछा है, टॉप रो ऑफ आर इनवर्स, यानी आर इनवर्स की जो टॉप रो है वो पूछा है। आर इनवर्स की जो टॉप रो है वो क्या होगी, मतलब अपन को क्या निकालना है, एक तरीके से आर इनवर्स निकालना है, और आर इनवर्स में टॉप रो चेक करनी है। टॉप रो क्या होगी, देखो आर इनवर्स बराबर क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है आर इनवर्स का। तो पहले तो आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके देख लो, 1 2 - 3 5, 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये देखो माइनस का, ये 3 दूनी के 6, माइनस का 2, माइनस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 प्लस का 3 5, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा देखो, 3 दूनी के 6, माइनस का 2 4, 5 माइनस 5 प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा ना, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब निकालना है अपन को एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे देखो, इसको और इसको लीव करेंगे, यानी कि 2 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस इसको और इसको, 2 दूनी के 4, प्लस का 2 6, ये इसको लेंगे, 3 दूनी के 6, माइनस का 2 4, माइनस 2, ये 0 हो गया, ये प्लस का 3 हो गया। ठीक है। अच्छा अपन को इन टॉप रो निकालनी है, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। टॉप रो करनी है मतलब अपन क्या कर लेते हैं, ये निकाल लेते हैं, और इसी को क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे, वही अपना आंसर हो जाएगा। मतलब ये निकाल लो, ये निकाल लो, और ये निकाल लो, इसको निकाल के देखो, माइनस का ये 0 हो गया, ये +1 हो जाएगा, +1। तो आप चेक कर लो, 5 माइनस का 3 1 किसी में आंसर है क्या, 5 माइनस का 3 1, ये मिल गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया। देखो बहुत सिंपल है, ये एनबीएस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, इनको अगर प्रैक्टिस है तो अपन देख के भी सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए, बहुत स्पीड से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मैट्रिक्स दे रखी है हैज बीन वन आइगन वैल्यू, इसकी वन आइगन वैल्यू क्या है, वन आइगन वैल्यू क्या दे रखा है इसने, 3 दे रखा है। अब अपन एक चीज जानते हैं, जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज होती है। आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज होती है, तो यानी कि 1 + p, 1 + p। एक तरीके से मान लीजिए इसकी λ1 λ2 λ3 इसकी आइगन वैल्यूज है, क्या है, आइगन वैल्यूज है। और λ1 + λ2 + λ3 किसके बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, 1 + 0 + p, यानी कि 1 + p। एक एक आइगन वैल्यू का मान कितना दे रखा है इसने, 3। मान लीजिए λ1 बराबर 3 है, तो λ2 + λ3 बराबर 1 + p। क्या पूछा है इसने, सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज, सम ऑफ अदर टू आइगन वैल्यूज। तो λ + 2 λ3 क्या हो जाएगा, इसको इधर को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा p, 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 में से प्लस का 1, p - 2, कोई ऑप्शन, ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अरे यही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपन को दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर जीरो। ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर जीरो। तब हमसे क्या पूछा है? ए पूछा है। क्या पूछा है? ए पूछा है। तो देखो ए का मान कैसे निकाल सकते हैं अपन? ये दे रखा है, इनवर्स ऑफ ए पूछा है, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारा ना। ए इंटू ए हो जाएगा, माइनस का ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। देखो ये तो क्या हो गया? आइडेंटिटी, आई हो जाएगा इंटू ए, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी, और ये हो जाएगा आई इनवर्स बराबर जीरो। ए इनवर्स का यहीं रह गया, इधर को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो आई तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए। कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा? आई माइनस ए, सी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन, आई माइनस ए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा अपना कि टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सच दैट ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो यहां पर देखो ए बी बराबर ए, तो बी बराबर क्या दे रखा है? बी ए, तो बी का मान रख दो। क्या रख दो? बी का मान रख दो। या ए का मान रखोगे? ए का मान रख दो। ए का मान रखोगे तो ए बराबर क्या है? ए बराबर क्या है यहां पर? ए बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहां पे एक काम करो, बी ए बराबर बी रहे, तो इसमें ए बराबर रख दो। ए बराबर क्या है? ए बी बराबर बी, तो यहां से क्या हो जाएगा? बी ए बी बराबर बी। अच्छा, बी स्क्वायर तो यहां से भी नहीं बना, बी स्क्वायर तो यहां से भी नहीं बना। या एक काम करते हैं फिर, बी स्क्वायर बनाना है। ये बी ए हो गया अपना, इसको अगर बी से गुणा कर दे तो बी स्क्वायर बन जाएगा, क्या बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखो बी ए बराबर क्या है? बी है। बी स्क्वायर, तो यहां पर अपन किसका मान रख सकते हैं? किसका मान रखा जा सकता है? बी स्क्वायर बराबर, देखो ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर ए है, तो अपन इसको ए बी इंटू बी लिख सकते हैं। ए बी बराबर ए साहचर्य नियम से, तो ए बी का मान क्या है? ए है, तो ए इंटू बी, और ए बी फिर से क्या हो गया? ए हो गया। क्या बी स्क्वायर बराबर ए होगा? कोई ऑप्शन में है क्या? बी स्क्वायर बराबर ए। ऐसे तो अपना आंसर क्या आ गया? ए आ गया, बी स्क्वायर बराबर ए। दोबारा से देखते हैं इसको, बड़ा सिंपल लगने वाला क्वेश्चन बहुत टफ हो गया है। देखो
ए बी बराबर ए दे रखा है, बी ए बराबर बी दे रखा है, अपन इसको लेके चलते हैं बी ए बराबर बी। तो यहां से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से, बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको क्या है अपन देखो, बी स्क्वायर बराबर यहां क्या लिख दें अपन, बी ए बी। क्या लिखा जा सकता है इसको, बी ए बी। ए बी क्या हो जाएगा यहां से, ए हो जाएगा ए। तो यहां से क्या हो जाएगा बी ए, और बी ए बराबर क्या है, कुछ दे रखा है बी, बी हो जाएगा इसका आंसर है ना, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो अपन को मैट्रिक्स दे रखी है एक, और ये अपन को कंडीशन दे रखी है, तब हमसे क्या पूछा है, अल्फा का मान पूछा है। क्या पूछा है, अल्फा का मान। पहले तो ये काम करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या होगा देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। तो और अपन को दे क्या रखा है, ए की घात 3 बराबर 125। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए की घात 3 बराबर इसको 5 की घात 3 लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं। अगर अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका मान रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 की पावर 3 बराबर 5 की घात 3। ये 3 बराबर है तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 5, यानी अल्फा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 9, यानी अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। कोई ऑप्शन में, सी ऑप्शन। क्या हो गया अपना, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है अपन को, ये दे रखा है, तब अपन से पूछा है कि एफ ऑफ 2x माइनस का एफ एक्स, एफ ऑफ 2x माइनस एफ एक्स। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं कि एफ एक्स का मान निकालते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ये दे रखा है, तो एफ एक्स यहाँ से इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो यहाँ से एफ एक्स निकल जाएगा। एक बार निकाल के देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस का ए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो ले लो कॉमन, कुछ आ रहा है कॉमन, ए की घात 3 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा ए की घात 3 प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ऐसे भी लिखा सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एफ ऑफ 2x, तो एफ ऑफ 2x दिखाई दे रहा है इस पे, तो ये हो जाएगा ए 2x का स्क्वायर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस ए की घात 3, ऐसे कुछ होगा। और अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 4a एक्स स्क्वायर, ये हो जाए 2 दूनी के 4, 4x ए स्क्वायर, 4x ए स्क्वायर प्लस ए की घात 3, ये क्या है एफ ऑफ 2x है, एफ ऑफ 2x है। अच्छा एफ ऑफ 2x में से अपन को क्या घटाना है, एफ एक्स घटाना है, तो मैं यहां से सीधा घटा देता हूं, ए क्यूब माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस
ए एक्स स्क्वायर। तो कुछ कट रहा है घट रहा है तो उसको घटाओ। तो यहां से देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर, 4 में से एक गया तो 3 a x स्क्वायर। 4 x a स्क्वायर में से क्या गया 2, तो यहां बच जाएगा प्लस का 2 x a स्क्वायर। और a क्यूब में से क्या गया a क्यूब, तो ये हो गया 0। इनको हटा देता हूं, अब ये कोई काम का नहीं रहा अपने। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है, यहां से कॉमन आ रहा है ए एक्स तो क्या हो जाएगा 3 a x प्लस यहां क्या बचा 2 a। कोई ऑप्शन में है क्या ऐसा? अच्छा यहाँ a बच जाएगा ना, केवल क्या बचेगा यहाँ पर 3x बचेगा। कोई ऑप्शन में देखो ax 2 + 3x, ax 2a + 3x, ये मैच कर गया। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अपना आंसर बी हो जाएगा। समझ में आया ये सब? तो ये अपना एनबीएस है, 2014 और 2016 का पेपर है ये। तो इनको करना आप लोग, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो भी है अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पीवाईक्यूज भी करते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।